हेलो फ्रेंड्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास ट्वेल्थ का हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी में पढ़ाता हूं। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए सबसे पहले हिस्ट्री से जुड़े हुए एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर ऑब्जेक्टिव बनते हैं उसका एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आप लोगों को दोस्तों प्रतिदिन 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी से निकाल करके बनाऊंगा और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। जिसमें से दोस्तों आपको पता होगा कि आपको 3 हिस्ट्री की किताबें पढ़नी है, जिसमें से प्रथम, द्वितीय और तृतीय एनसीईआरटी की बुक है, जिसमें कुल मिला करके आपको 15 चैप्टर होते हैं, जिनमें से आपको फिलहाल 10 जो चैप्टर है उसमें से पढ़ना है। इसी से रिलेटेड दोस्तों आपको मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, आज से शुरू कर रहा हूँ, जिसमें प्रतिदिन 20 क्वेश्चन आपके होंगे जो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होंगे और आप ध्यान से इसे अगर समझते हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सबसे पहले आपको आज का क्वेश्चन जो मैंने बनाया है उसमें से पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी। यानी हड़प्पा जब सभ्यता हमारे यहाँ थी उसी समय दुनिया में और कौन सी सभ्यता थी। दोस्तों याद रखिएगा कि उस समय मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जिसे हम ईरान की सभ्यता भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन का कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न हड़प्पा स्थल हरियाणा में है, इनमें से कौन सा स्थल है जो हड़प्पा का जो है वो हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों इसका नाम है उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये बनावली, मिताथल और राखीगढ़ तीनों के तीनों ही ना हरियाणा में स्थित हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने जा रहा है। अगला है दोस्तों कि धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। वर्तमान में धौलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कि धौलावीरा वर्तमान में गुजरात में स्थित है, जो अपने स्टेडियम के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पाई लोगों की लिपि क्या थी। हड़प्पाई लोगों की लिपि भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। कौन सी लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि होती थी, जिसको हम लोग रहस्यमय लिपि के नाम से भी जानते थे। ठीक है दोस्तों, तो आगे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बिंबिसार निम्न जनपद का सुप्रसिद्ध शासक था। बिंबिसार किस जनपद का शासक था दोस्तों, तो वो था आपको मगध का। ये भी क्वेश्चन आप बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में महाजनपद के उदय से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बिंबिसार जो था मगध का था, जिसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, कौटिल्य का मूल निवास स्थल कहाँ का था। कौटिल्य जो चंद्रगुप्त में हमें पढ़ना है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो था मौर्य वंश का जो संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, उसी का राजनीतिक गुरु भी था कौटिल्य, जिसे हम लोग 3 नामों से जानते थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी। ये कहाँ का रहने वाले थे, तो रामनगर का रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात कर रहा है कि निम्न में से कौन नंद वंश का संस्थापक था। वही नंद वंश जिसके ऊपर पहले जब मगध पे कई वंशों ने शासन किया था ना, सबसे पहला जो था हर्यक वंश, फिर से शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। तो उसी में से नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, तो महापद्म नंद था। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है दोस्तों, अगला करा कि हस्तिनापुर पर किस वंश का शासन था। ये महाभारत वाला जो चैप्टर आपका जो है ना 3 नंबर चैप्टर, उसी से जुड़ा हुआ हस्तिनापुर पर किस वंश का शासन था, तो कुरु वंश का शासन था। ठीक है दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग प्लीज़ ध्यान से इसे पढ़िएगा। और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। जो लोग भी पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। और आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है और इससे हम उत्साहित होकर के आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है अगला ये तीसरे चैप्टर से क्वेश्चन है कि धर्म शास्त्रों में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो दोस्तों धर्म शास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से 4 शुद्ध विवाह होते थे और 4 अशुद्ध विवाह होते थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि महाभारत का युद्ध कितने दिन लड़ा गया था। तो महाभारत का युद्ध जो था वो 8 दिन लड़ा गया था, जो कौरव और पांडव के बीच में लड़ा गया था। और दोस्तों ये महाभारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन भी बनता है कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। तो आप अगर कहते हैं हाँ तो इसे प्रूव करके बताइए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारत में विष्णु मत के समर्थकों को कहा जाता था अलवार कहा जाता था दोस्तों। विष्णु मत के मानने वाले को अलवार और जो शिव के मत के मानने वाले थे उन्हें नैनार के नाम से हम लोग जानते थे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 13 है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था। तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पहला बुक के चौथे चैप्टर से जुड़ा हुआ है, बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रजयान संप्रदाय निम्न धर्म से संबंधित था। तो ये था आपको बौद्ध धर्म से संबंधित था, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बटा गया था ना, हीनयान और महायान। महायान ही ब्रजयान के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे दोस्तों। तो जय गुरुदेव थे, जयदेव थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्न भाग में भक्ति की शुरुआत हुई थी। भक्ति सूफी आंदोलन हमें पढ़ना है ना, दो एक ही में भक्ति और सूफी, जो सेकंड बुक के दूसरा चैप्टर है 6 से। इसमें पूछ रहा है कि भारत के निम्न भाग में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी, कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्न का संबंध भक्ति आंदोलन से नहीं था। इनमें से कौन थे जो भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जो सिख आंदोलन से जुड़े हुए थे, भक्ति से ये नहीं थे, वरना कबीर, गुरु नानक और तुलसीदास भी अलग अलग थे लोग, ये सब भक्ति से ही जुड़े हुए थे। अब कह रहा है कि निम्न एक सूफी मत का प्रचारक कौन थे। मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे ये सूफी मत के प्रचारक थे दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि जो भी दोस्त हमारे पहली बार जो चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 19 नंबर, हिंदू और मुसलमान एक मिट्टी से बने हैं, ये शब्द किसके द्वारा कहा गया था। तो ये शब्द कहा गया था कबीर के साथ कहा गया था। ये भक्ति का क्वेश्चन है। आपको मैं हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक करके क्वेश्चन आपको बनाने का प्रयास करता हूँ। इसमें खास करके पहला और दूसरे बुक से मैंने क्वेश्चन जो उठाया है वो आपके हैं दोस्तों। उसके बाद कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट आपका क्वेश्चन है ये, विजयनगर टॉपिक से जुड़ा हुआ है कि विजयनगर की स्थापना किस तुगलक शासक के काल में हुई थी। जब विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी, तो उस समय उत्तर भारत में कौन सा तुगलक शासन कर रहा था। तो उस समय उत्तर भारत में मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, जिसे हम लोग MBT कहते हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए आज से जो सीरीज हमने स्टार्ट किया है कि प्रतिदिन आपको हम 20 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव कराएंगे और इस प्रकार से आने वाले 2 महीने के अंदर अंदर बहुत सारा आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा, जिसमें से आपको 16 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट पकड़े जाएंगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इनडायरेक्ट आपको भी पकड़ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ ही हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। इसी के साथ ही दोस्तों हम वीडियो को एंड करते हैं। प्लीज़, जय हिंद, जय भारत।